बोर्ड एग्जाम का और लाइट का जो चैप्टर है उससे जो सबसे मोस्ट वीवीआई जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है संपर्क में रखे दो लेंस का समतल फोकस दूरी का व्यंजक। तो संपर्क में यानी दोनों एक दूसरे के बीच दो लेंस सटा हुआ होना चाहिए, एकदम दोनों एक दूसरे के टच में होना चाहिए। लेकिन एक व्यंजक और आता है कि दो मतलब डी दूरी पर रखे दो लेंसों के बीच समतुल्य दूरी, यानी कि दो अलग अलग दो लेंस जो डी दूरी के बीच रखे हुए। तो एक व्यंजक ये हो जाता है और एक संपर्क में रखे व्यंजक यानी दोनों टच में। तो अभी जो है दोनों टच वाले जो है लेंस के लिए व्यंजक निकालना है समतल फोकस दूरी। और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि डी दूरी पर जो दो लेंस रखा होता है उसका समतल फोकस कितना होगा, तो वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे डी दूरी पर रखे। तो ये भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में समतल में जो संपर्क में रखे दो लेंस का समतुल्य फोकस दूरी। तो समतुल्य फोकस दूरी देखने के लिए अब हमें सबसे पहले चित्र समझना होगा। चित्र क्यों समझना? क्योंकि चित्र से ही तो हमें भाषा बनाना है, और भाषा बनाने के बाद अगर सॉल्यूशन करना है तो चित्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। कौन वस्तु है कौन प्रतिबिंब है, तो दो अलग अलग लेंसों के लिए प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी जो दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ए लेंस के लिए। तो ए लेंस के लिए जो वस्तु का पॉइंट है यानी जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है यानी वस्तु बिंदु है, यानी वस्तु बिंदु की बात करें मतलब वस्तु बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर वस्तु रखा हुआ, तो वो क्या है? ओ। किसके लिए? लेंस ए के लिए। लेंस के लिए वस्तु बिंदु है लेंस ए के लिए, लेंस ए के लिए जो है वस्तु बिंदु है ओ। लेंस ए के लिए वस्तु बिंदु ओ, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसका? अगर हम इस लेंस को भूल जाए तो देखिए सीधा जो ये जा रहा है एकदम जो है आई डैश पर, यानी हम अगर इमेजिन करें कि बी लेंस है ही नहीं, बी लेंस है ही नहीं, तो यहां जो अपवर्तन के बाद सीधे किरण जाकर आई डैश पर रुकेगी, यानी जो लेंस एक के लिए जो प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा आई डैश, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा आई डैश, याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद अब यहां तो रियल में है लेंस बी, तो अब लेंस बी को मिलाकर देखा जाए कि प्रतिबिंब किस तरह से घटित हो रही है। तो सबसे पहला देखिए ये जो ओ से प्रकाश की किरणें निकले हैं, तो जो वस्तु बिंदु ओ से जब प्रकाश की किरणें निकली तो पहले तो लेंस ए से अपवर्तित हुई, लेंस ए से अपवर्तित होने के बाद जो है लेंस बी के जो उपाक्ष जो प्रधान अक्ष का जो यहाँ पर जो पॉइंट है उस पर जाकर टकराई, लेंस बी से अपवर्तित हो। तो लेंस बी से जो अपवर्तित होने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो है लेंस बी से जो अपवर्तित होने के बाद ये आई पॉइंट पर आ गई, लेंस बी के अपवर्तन के बाद ये आ गई आई पॉइंट पर, ये आई पॉइंट पर हो जाती है। यानी अगर दोनों समतुल्य लेंस को देखा जाए और फिर पता किया जाए कि अपवर्तन की घटना कहां हुई, प्रतिबिंब कहां बना है, तो दोनों से अपवर्तन होने के बाद जो प्रतिबिंब जो रियल प्रतिबिंब बन रहा है वो आई पर बन रहा है, तो वो बन रहा है आई पर, तो रियल प्रतिबिंब ये है। लेकिन जो वस्तु बी के लिए जो सॉरी लेंस बी के लिए जो वस्तु बिंदु ओ नहीं है बल्कि इसके लिए वस्तु बिंदु कार्य करता है आई डैश, क्योंकि इसी के अनुसार प्रतिबिंब बनाता है ये आई। तो इसीलिए लेंस बी के लिए जो वस्तु बिंदु हो जाता है, लेंस बी के लिए, लेंस बी के लिए जो वस्तु बिंदु हो जाएगा, लेंस बी के लिए वस्तु बिंदु का कार्य करता है आई डैश, लेंस बी के लिए वस्तु बिंदु का कार्य करता है आई डैश, और प्रतिबिंब बिंदु जो इसका बन जाता है प्रतिबिंब बिंदु, लेंस बी के लिए प्रतिबिंब बिंदु बन जाता है आई। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको समझना है कि लेंस ए के लिए जो वस्तु बिंदु है ओ और जिसका प्रतिबिंब बनता है आई डैश पर, फिर लेंस बी के लिए वस्तु का कार्य करता है ये आई डैश, यानी वस्तु लेंस ए का जो प्रतिबिंब बिंदु है वो लेंस बी के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो ये बात जो आपको माइंड में हटानी होंगी तभी जाकर आप ये समझ पाओगे और बना पाओगे। तो लेंस बी के लिए जो वस्तु बिंदु है या वस्तु का जो कार्य कर रहा है वो प्रतिबिंब बिंदु का कार्य कर रहा है लेंस ए का, तो आई डैश जो है ये कार्य कर रहा है वस्तु का लेंस बी के लिए, और फिर जो लेंस बी जो प्रतिबिंब बनाता है वो आई पर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से क्या है वस्तु बिंदु और लेंस के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है, और प्रतिबिंब बिंदु और लेंस के अक्ष के बीच की दूरी, लेंस के जो ये जो मध्य जो ध्रुव है लेंस का जो ध्रुव है तो उसके बीच की प्रतिबिंब बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि लेंस ए के लिए लेंस सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये जो लेंस सूत्र है सामान्य सूत्र, लेंस का सामान्य सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। तो यहां पर v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी आई डैश, तो यहां पर मान लेते ये o है,
तो यहां से जो लेंस के ध्रुव से जो और प्रतिबिंब बिंदु आई डैश तक का जो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा वो है भी डैश, वो है भी डैश। तो इसीलिए वस्तु यहाँ पर जो प्रतिबिंब दूरी मैंने लिखा भी डैश और वस्तु दूरी स्थिर है, ये ओ से ध्रुव के बीच की दूरी तो ओ यू, तो सिंपल है। उसके बाद मान लेते हैं कि लेंस ए का जो फोकस दूरी है वो है f1, लेंस ए का फोकस दूरी f1। तो इस तरह से एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को मैंने मान लिया समीकरण 1। उसके बाद लेंस बी के लिए देखते हैं, लेंस बी के लिए प्रतिबिंब क्या है, लेंस बी के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है आई, तो आई और ध्रुव के बीच की दूरी हमने माना है भी, तो ये हो जाएगा भी, तो यहाँ पर हमने भी ले लिया। अब जो है अब यहां पर क्या होना चाहिए, वस्तु दूरी, सूत्र के हिसाब से क्या होना चाहिए यू, यू यानी वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी कौन है, ये आई डैश, लेंस बी के लिए वस्तु दूरी कार्य कर रहा है ध्रुव और आई डैश के बीच की दूरी, और ध्रुव और आई डैश क्या है, ध्रुव और आई डैश के बीच की दूरी क्या है भी डैश, ध्रुव और आई डैश के बीच की दूरी क्या है भी डैश, इसीलिए वस्तु दूरी जो लेंस बी के लिए हो जाएगा भी डैश, और लेंस बी का जो फोकस दूरी मान लेते हैं f2। तो इस तरह से हो गया समीकरण 2। और हम अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद 1/b डैश माइनस 1/b दोनों कैंसिल होगा, हमें जो समीकरण मिला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरह से हम इसे हमने मान लिया समीकरण 3। अब उसके बाद देखिए मान लेते हैं हम एक ऐसा लेंस लेते हैं, तीसरा लेंस जो इन दोनों के तुल्य यानी इन दोनों के बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर, और उसका फोकस दूरी मान लिया हमने 1, और लेंस की हमने कल्पना की वैसे तीसरे लेंस की जिसका ऑब्जेक्ट बिंदु यही रहेगा ओ, जिसका ऑब्जेक्ट बिंदु यही रहेगा, और जो प्रतिबिंब बनाएगा डायरेक्टली आई पर, जो प्रतिबिंब बनाएगा डायरेक्टली आई पर वह तीसरा लेंस, इसीलिए जो, और मान लेते हैं तीसरे लेंस की फोकस दूरी f, तो लेंस सूत्र के हिसाब से हो जाएगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको मान लिया हमने समीकरण 4। और अब हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखा, तो यहाँ पर जो है LHS दोनों का बराबर आ रहा था, LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए RHS दोनों का बराबर हो गया, और हमें फॉर्मूला मिला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हो जाता है संपर्क में रखे दो लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी।